वो रुपये यह ऐप से लोन लेने की सोच रहे हैं या लोन लेने के लिए अप्लाई कर चुके हैं और जानना चाहते हैं यह ऐप के बारे में कि वो रुपये क्या है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि वो रुपये क्या है, क्या यह ऐप हमें लोन देगा या नहीं, इस ऐप में लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, इस ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित है या नहीं, और हमारा अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, वो रुपये रियल है या फेक। इस तरह के ऐप में बहुत कम समय में लोन अप्रूव हो जाता है। इस तरह के ऐप के जरिए पर्सनल लोन लिया जा सकता है, किसी गारंटर की जरूरत नहीं होती है। पर्सनल लोन एवं ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है। इससे ग्राहक सिर्फ इस्तेमाल किए गए लोन पर ब्याज का भुगतान करता है। कोई भी यूजर इन ऐप की मदद से 1000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकता है। इस तरह के ऐप में लोन लेने का प्रोसेस फीस चार्ज किया जाता है। लोन पर ब्याज की दरें 12% से लेकर 35% तक होती है। लोन लेने के लिए ऐप को डाउनलोड कर केवाईसी की प्रक्रिया पूरा कर क्रेडिट लिमिट अप्रूव होता है। तो चलिए दोस्तों, इस ऐप को हम डाउनलोड करके यूज करके देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों वो रुपी ऐप को हमने पहले से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखे हैं। तो यहाँ से हम वो रुपी ऐप को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। इस तरह से देखिए दोस्तों, वो रुपी ऐप इस तरह से ओपन हो गया दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारा परमिशन मांग रहा है दोस्तों। देखिए, थर्ड पार्टी SDK, फोन स्टोरेज, SMS स्टोरेज, इस तरह से कैमरा, फोन स्टेट, सबको इन लोग एक्सेस करने के लिए मांग रहे थे। लेट्स में क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने परमिशन दे देते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो आपका फोन एक्सेस, फोन का डिटेल ले लेंगे, SMS, फोन बुक, सब कुछ अपने पास रख लेंगे बोल रहे दोस्तों। तो रख लेने दीजिए, हमारा क्या जाता है, मतलब आपका जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप अपना डिटेल डालेंगे ना तो आपको कभी भी इन लोग परेशान कर सकते हैं। और हमारा क्या पर्सनल नंबर तो है ही नहीं दोस्तों, तो कहाँ से परेशान करेगा, है ना। तो इस तरह से मोबाइल नंबर, OTP डालने के बाद यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, लॉगिन हो गया। 5000, 5000, 5000 अलग अलग फ्रेश रुपीज, इजी क्रेडिट, इस तरह से अलग अलग कंपनी टाइप का दिया है। इसमें अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए बोला जा रहा है। क्या वाकई लोन देगा, ये नहीं देगा। यहाँ देखिए कितना परसेंट इंटरेस्ट है, बहुत कम दोस्तों। ये दरअसल 100% फेक है दोस्तों। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड का डिटेल लेके इन लोग किसी थर्ड पार्टी इंटरनेशनल कंपनी में यूज भी कर सकते हैं। मतलब इस तरह बहुत बड़ा स्कैम है यहाँ पर। इन लोग डेटा चोरी करते हैं दोस्तों। अधिकतर लोन ऐप पूरा डेटा चोरी का एक धंधा है। मतलब मैं जो रजिस्टर्ड है उनको नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, जो RBI से अप्रूव है उनको नहीं बोल रहा, जो थर्ड पार्टी अदर इंटरनेशनल कंट्री से जो ऐप संचालित हो रहे हैं, जो इंडिया के लोगों को टारगेट करके बनाया गया, उनको बोल रहा हूँ। तो इस तरह के ऐप कोई RBI से अप्रूव नहीं है। ये डायरेक्ट आपको फंसाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर लोन तो देगा नहीं दोस्तों अधिकतर ऐप, और आपको आपका डिटेल लेके चला जाएगा। अगर कोई ऐप लोन दे भी देता है तो उसका 35 से 40% आपको इंटरेस्ट देना होगा। कितने दिनों का? 10 से 15 दिनों का, ऐसा बोलते हैं लोग। नहीं तो आपके दोस्तों रिश्तेदारों को कॉल करके परेशान कर देगा। बहुत से आपके साथ फ्रॉड कर दे दोस्तों। तो बस इतना ही इस ऐप के बारे में और डिटेल से जान लेंगे। तो चलिए जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या वो रुपये ऐप हमें लोन देगा? इस तरह के ऐप में हम अपना डिटेल फिल कर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट। फिर यहाँ हमारा लोन का प्रोसेस अप्रूव के लिए चला जाता है। यहाँ आपका डिटेल लेके कई ऐप आपको लोन नहीं देता, लोन रिजेक्ट कर देता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे ऐप होते हैं जो लोन देते हैं। इस तरह के ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित है या नहीं? इस तरह के ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह के ऐप को लेकर ग्राहकों को अलर्ट भी किया है। यह असल में पूरा एक रैकेट है जिसमें चीन, इंडोनेशिया के लोग शामिल हैं, जिन्हें RBI से लोन देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद भी मिनटों में लोन देने का ऑफर देकर लोगों को फंसा रहा है। ज्यादातर इस तरह के ऐप चीन के होते हैं और उनकी किसी भी बैंक या गैर बैंकिंग से कोई संबंध नहीं है। इस तरह के ऐप में ग्राहक को 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लेकर तुरंत यानी कुछ मिनटों में ही लोन दे दिया जाता है। कई बार इस तरह के कागजात न होने पर भी लोन दे दिया जाता है। जब ग्राहक इस तरह के प्ले स्टोर से डाउनलोड करता है, उसी टाइम यह ऐप ग्राहक से परमिशन लेता है कि ग्राहक का फोटो, गैलरी, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, कॉल हिस्ट्री, मैसेज, इन सभी को रीड कर सके।
वो रुपये तरह आपके सभी डिटेल को अपने सर्वर में सेव कर लेता है। आपके अकाउंट में इंस्टेंट पैसे ट्रांसफर तो कर दिए जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है एक दुष्चक्र। इस ऐप से 30 से 35% का ब्याज तो लेते ही है। इससे भयानक बात यह होता है कि जब ड्यू पेमेंट डेट के बाद ग्राहक पेमेंट न कर पाए तो 3000 रुपए प्रत्येक दिन का पेनल्टी लगा देते हैं। इसके बाद रिकवरी एजेंट इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करता है कि इनका जीना मुश्किल हो जाता है। इस तरह के ऐप अपने ग्राहक को सामाजिक अपमान करना शुरू कर देते हैं, जिससे कई लोग आत्महत्या तक कर चुके हैं। पहले उन्हें बार बार फोन करके परेशान किया जाता है, फिर उनके परिवार या रिश्तेदारों को फोन करके धमकाया जाता है, यहाँ तक कि फर्जी लीगल नोटिस भेजा जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं यह ऐप रियल है या फेक। यहाँ मैं इस वो रुपये ऐप का बात नहीं कर रहा। ऐसे बहुत से ऐप है जो फेक होते हैं और जो आपके अपलोड किए गए डिटेल को लेके भाग जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको इस तरह का पूरा डिटेल दिया। अब आपको स्वयं निर्णय लेना होगा कि यह ऐप रियल है या फेक।